बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है कि जिसमें एक सब्सटेंस यानी एक कंपाउंड को हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकें। जिसको करने के लिए डिकम्पोजिशन के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा होता है फोटोलिसिस। आज हम ये आपके पास क्या है? वाटर है। हमारे पास क्या है? ये वाटर, पानी है। आप सबको पता है वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो होते हैं मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के वन होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो 2:1 में होते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के डबल होता है। ठीक है, तो आप सबने जाना आज तक पढ़ाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनता है। तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वी पास द करंट फ्रॉम अ सब्सटेंस एंड इट्स ब्रेक डाउन इन अ टू और मोर प्रोडक्ट्स। जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों? किसी भी सब्सटेंस यानी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है? ब्रेक। ठीक है, जैसे ये वाटर है, आज हम इस वाटर में इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे बच्चों? पास करवाएंगे, जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा दो गैस होती है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे मिलकर ये वाटर बना हुआ है वो रिलीज होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दूं कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें वाटर लिक्विड कंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं। जब इसमें हम बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं, आप नमक भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल जो आपके घर में नमक होता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया? बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया बच्चों? ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? अब पास हो सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या करा बच्चों? मेरे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है जिसके अंदर 9 वोल्ट करंट पास होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा बच्चों? और आपको देखो, मैंने आपके सामने दो पेंसिल ले रखी हैं। आप सबको पता है पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। ये जो आपका ब्लैक होता है ना, ब्लैक वाला पेन, ये क्या है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट भी क्या है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, हो सकती है नहीं होती है। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं सबसे पहले अपनी सर्किट को कंप्लीट करता हूं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या करा? अपनी बैटरी से अपनी पेंसिल्स को जोड़ दिया। अब जो करंट इस 9 वोल्ट का करंट इस बैटरी से निकल रहा था, अब वो इन ग्रेफाइट के थ्रू इस पेंसिल में भी पास हो रहा है। अब जब ये जो आपके पास एक सॉल्यूशन है, किस किसका सॉल्यूशन है बच्चों? ये बेकिंग सोडा और वाटर। ठीक है, मैंने वाटर में बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया है। अब ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, अगर मैं इस सॉल्यूशन में क्या करता हूं? और बेकिंग सोडा मिला देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ये पेंसिल टिप डालूंगा। अब आपको पता है बच्चों, कोई भी बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें आपका क्या क्या होता है? इस बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड। ठीक है, जब हम इस पेंसिल को अपने मतलब नेगेटिव यानी कैथोड और जो हमारा क्या है एनोड, दोनों को इस पेंसिल को किसमें डिप करेंगे? वाटर के अंदर। ठीक है, जब पानी में डुबाएंगे तो जो कैथोड है, कैथोड की साइड से आप देखोगे कि हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो निकल रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और जो एनोड है वहां से आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। आपको हाइड्रोजन की साइड जो बबल्स है वो ज्यादा दिखाई देंगे और ऑक्सीजन की साइड कम, जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम पानी में डिप कर रहे हैं तो देखो एक साइड से बहुत तेज निकल रहे हैं और एक साइड से धीरे। जो जिधर साइड से तेज रिलीज हो रही है बबल्स, वो है हमारी हाइड्रोजन गैस, और ये जो है आपकी रेड वाला वो है आपकी ऑक्सीजन। सबको दिखाई दे रही है यहाँ से रिलीज होते हुए बबल्स। तो यहाँ से हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस को हमने वाटर से क्या कर दिया? रिलीज अलग कर दिया। आई बात समझ में? तो ये कौन सी रिएक्शन थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें से वाटर हमने बाय इलेक्ट्रिक करंट को अपने वाटर में से पास करवाया और वाटर जो होता है वो डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो सब बच्चों को समझ में आ गया ये?